नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, डीएम ने फरीदपुर कुटी विद्यालय में बीएचएसएनडी सत्र का किया निरीक्षण, पढ़ाई और एमडीएम व्यवस्था जांची। और बात होगी लालबाग से आंख अस्पताल तक निकली भव्य तिरंगा यात्रा, डीएम ने झंडी दिखाकर किया रवाना। फिर बात करेंगे अनंत दहिया और ब्रज मौर्य ने कांग्रेस संगठन मजबूत करने की दी जानकारी, जिला और शहर अध्यक्ष पद के लिए आवेदन पर किया शुरू। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, यूपी में फिर बदलेगा मौसम, 13 अगस्त से पूर्वी यूपी में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। तरणताल स्टेडियम में हुई पहली अंतरमंडलीय बेसिक तैराकी प्रतियोगिता, गोरखपुर प्रथम। सिधौली विधायक करेंगे 4 दिवसीय जन सुनवाई शिविर, डीएम को पत्र भेजकर दी जानकारी। 13 अगस्त को नवीन गल्ला मंडी से कलेक्ट्रेट तक होगा किसान मार्च, किसानों से शामिल होने की गई अपील। नगरपालिका अध्यक्ष और ईओ ने नगरवासियों की सुनी समस्याएं, कई शिकायतों का कराया गया समाधान। एसपी अंकुर अग्रवाल ने सिधौली कोतवाली में सीसीटीवी कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन, प्रमुख चौराहों पर लगाए गए कैमरे। जज विजय कुमार आजाद की अध्यक्षता में हुई बैंक अधिकारियों की बैठक, अधिकाधिक वाद चिन्हित कर नोटिस भेजने के निर्देश। चकबंदी के खिलाफ धरना, सुआबोज में ग्रामीणों ने चकबंदी में खेल मैदान की जमीन न छोड़ने का लगाया आरोप। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की मांग, 68,500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को दिया ज्ञापन। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर, वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे डीएम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने बुधवार को ब्लॉक लहरपुर के प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर कुटी में आयोजित बीएचएसएनडी सत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने एएनएम से गांव की जनसंख्या, टीकाकरण की प्रगति और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वैक्सीनेशन किट, आइस बॉक्स और ब्लड प्रेशर मशीन का निरीक्षण किया। गर्भवती महिला से स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लेकर उसकी ब्लड जांच भी कराई, जिसके बाद विद्यालय में निपुण तालिका का रजिस्टर अपडेट न मिलने पर प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बच्चों से बातचीत कर पुस्तक पढ़वाई और एमडीएम की गुणवत्ता जांची। हैंडपंप के पानी की शुद्धता पर भी आवश्यक निर्देश दिए। सीएमओ डॉक्टर सुखरंजन समद्दर मौजूद रहे। सीतापुर में 12 अगस्त को राष्ट्रभक्त और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ भव्य पैदल तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। लालबाग चौराहे से शुरू हुई यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, एडीएम आयुष चौधरी, एसडीएम सदर जनार्दन सहित अधिकारी, विद्यार्थी, पुलिस, पीएससी जवान और नागरिक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयघोष और देशभक्ति के नारों से माहौल गूंज उठा। यात्रा आंख अस्पताल तक पहुंची। स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पुलिस पीएससी बैंड ने उत्साह बढ़ाया। डीएम ने राष्ट्रध्वज के साथ सम्मान, एकता और अखंडता का संकल्प दिलाया। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कराने की कवायद तेज हो गई है। एआईसीसी ऑब्जर्वर अनंत दहिया और पीसीसी ऑब्जर्वर ब्रज मौर्य ने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया, जिले की सभी विधानसभा, 19 ब्लॉक और शहर के वार्डों में कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ नेताओं से संवाद किया जाएगा। जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद के इच्छुक दावेदारों के आवेदन पत्र भी जारी किए गए। प्रेस वार्ता के बाद करीब 2 दर्जन नेताओं ने जिला अध्यक्ष पद के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए। दोनों ऑब्जर्वर्स का सीतापुर प्रवास करीब 12 दिनों का है। आई इंडिया पर देखे एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर की ऑब्जर्वर से खास बातचीत। सीतापुर वन विभाग ने वन अपराधों की निगरानी और कार्रवाई को तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग के कार्यालय में 11 अगस्त को एच द्वितीय केस मोबाइल ऐप के संचालन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रभागीय निदेशक नवीन खंडेलवाल की देखरेख में आयोजित प्रशिक्षण में उप प्रभागीय वन अधिकारी बिस्वा सीतापुर सहित विभिन्न रेंजों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। लखनऊ मुख्यालय की IT सेल टीम ने ऐप के माध्यम से वन अपराध दर्ज करने, दस्तावेज अपलोड करने और कार्रवाई की डिजिटल निगरानी का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। विभाग का कहना है इससे वन अपराधों में त्वरित कार्रवाई, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी मॉनिटरिंग मजबूत होगी। नमिशान में राष्ट्रगुरु देवराहा सरकार प्राकट्य उत्सव के मौके पर गुरु पूर्णिमा का भव्य आयोजन श्रद्धा और आध्यात्मिक वातावरण में हुआ। कार्यक्रम में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायकगण सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग शामिल हुए। देवराहा पीठाधीश्वर के सानिध्य में बाल योगी महाराज ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए राष्ट्र एवं समाज के मंगल की कामना की। उन्होंने गुरु को ज्ञान, संस्कार, अध्यात्म और सद्मार्ग का प्रकाश बताया। कार्यक्रम में उपदेश, अनुष्ठान और पूजन के साथ योग, आयुर्वेद एवं अध्यात्म के महत्व से लोक कल्याण का संदेश दिया गया। मनोज सिंह बरखेड़ा, मनोज सिंह और संजीव सिंह कोरोना का भी विशेष योगदान के लिए उल्लेख किया गया। हरगांव विधानसभा क्षेत्र के झरेखापुर में आयोजित कांवड़ यात्रा में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने शामिल होकर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। यात्रा का आयोजन निवर्तमान मंडल अध्यक्ष रोहित मिश्रा, सिद्धू सिंह एवं अन्य कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया। इस दौरान कांवड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सुरेश राही समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। धार्मिक वातावरण में कांवड़ियों ने भगवान शिव के जयकारे लगाए। अचिन मेहरोत्रा ने यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए आयोजन की सराहना की, धार्मिक आस्था के प्रति सम्मान व्यक्त किया। हरदोई के संडीला में निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात बच्ची की मौत और उपचार के बाद महिला की मौत से परिजनों में आक्रोश फैल गया है। कोरहिना कछौना के रहने वाली सरोजनी देवी को 8 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसव के दौरान नवजात बच्ची की मौत हो गई। सरोजनी की हालत बिगड़ने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया, जहां मंगलवार रात दूसरे निजी अस्पताल में उसकी मौत हुई। इसके बाद परिजन शव लेकर संडीला स्थित अस्पताल पहुंचे और हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को विधानसभा हरगांव के झरेखापुर मंडल में भव्य तिरंगा पद यात्रा रैली निकाली गई। मंडल अध्यक्ष कौशलेन सिंह, कार्यक्रम संयोजक एवं मंडल महामंत्री अनुज शुक्ला के नेतृत्व में यात्रा नौवा महमूदपुर से गौरिया कला तक निकली। मुख्य अतिथि विधानसभा प्रभारी एवं जिला उपाध्यक्ष रितेश सिंह गौर रहे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक सहभागिता की। रितेश सिंह गौर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में तिरंगा यात्राएं आयोजित हो रही हैं। चंद्रभाल, यतेश सिंह, बाबूराम, संतोष सिंह, रामानंदन, राम नरेश, प्रधान संदीप कुमार, अमित कुमार राजपूत, दयाशंकर, अमित तिवारी, अनुराग और कृष्ण बहादुर सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेउसा के रघुनाथ जी एकेडमी में विद्यार्थी की मानसिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। दसोल अनाहत NGO की ओर से सहज योग ध्यान शिविर एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में विद्यार्थियों को ध्यान और योग का अभ्यास कराया गया। सहज योग उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि निशीथ गुप्ता, शिखा गुप्ता और योगेश ने एकाग्रता, अनुशासन और अच्छे आचरण के महत्व पर जानकारी दी। संस्था अध्यक्ष अनूप कुमार ने पढ़ाई में ध्यान की उपयोगिता बताया। प्रबंधिका भावना मिश्रा और प्रधानाचार्य GS चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों को योग अपनाने के लिए प्रेरित किया। सीतापुर विधानसभा के नगर मंडल द्वितीय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और राष्ट्रभक्त नागरिकों ने सहभागिता की। नगर पालिका परिषद सीतापुर की अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने यात्रा में शामिल होकर अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया। इस मौके पर क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला महामंत्री विपुल सिंह, जिला उपाध्यक्ष जयाज सिंह और मंडल अध्यक्ष पंकज पांडे सहित मंडल पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के तरणताल स्टेडियम में पहली अंतर मंडलीय बेसिक तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने दीप प्रज्वलन व सरस्वती पूजन के साथ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक श्याम किशोर तिवारी ने किया। जिला विकास अधिकारी संतोष नारायण गुप्ता, DIS डॉक्टर राजेंद्र सिंह, BSA डॉक्टर गोरखनाथ पटेल मौजूद रहे। विभिन्न स्पर्धाओं में गोरखपुर मंडल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। ओवरऑल चैंपियनशिप में गोरखपुर प्रथम, प्रयागराज द्वितीय और लखनऊ मंडल तृतीय स्थान पर रहा। सिदौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए भाजपा विधायक मनीष रावत अब जनसुनवाई शिविर लगाने जा रहे हैं। विधायक मनीष रावत ने इस संबंध में DM डॉक्टर राजा गणपतार को पत्र लिखकर शिविर आयोजन की जानकारी दी। पत्र में बताया गया है कि सिदौली तहसील क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर 4 दिन जनसुनवाई शिविर आयोजित किए जाएंगे।
शिविर के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं सीधे सुनी जाएंगी और संबंधित विभागों के अधिकारियों के माध्यम से उनके निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। विधायक मनीष सावत की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपनी शिकायतें और समस्याएं स्थानीय स्तर पर रखने का अवसर मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले लहरपुर में राष्ट्रभक्ति का माहौल देखने को मिला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय शहर बाजार और सेंट बिलाल कॉन्वेंट स्कूल चिक्की टोला में तिरंगा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पालिका परिषद लहरपुर के अध्यक्ष जावेद अहमद और अधिशासी अधिकारी अनूप राय की मौजूदगी में विद्यालय परिवार व क्षेत्रवासियों को झंडे वितरित किए गए। लोगों से घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। कार्यक्रम में समीर रैन, आशीष पांडे, मेहताब आलम, सफीक खान, शहनवाज खान, गनी अंसारी समेत विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। खैराबाद स्थित अमन पब्लिक स्कूल नवादा परसेरा कला में भारतीय शिक्षण मंडल सीतापुर की ओर से व्यास पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संस्था प्रमुख अजय, संयोजक प्रियंका शर्मा, मुख्य वक्ता अशोक प्रजापति, प्रधानाचार्य जयमल सिंह, फ्यूचर फौजी एकेडमी के ट्रेनर सूरज कुमार मौजूद रहे। एनसीसी ANO नीतू, वरिष्ठ शिक्षक अरिजीत श्रीवास्तव, कौशलेंद्र यादव, उदय राजपूत, पूनम और रोहिणी सहित शिक्षक व छात्र छात्राएं शामिल हुए। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ अजय और अशोक प्रजापति को पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रियंका शर्मा ने सभी का आभार जताया। सदना क्षेत्रीय ग्राम पंचायत लौली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की मौजूदगी को लेकर खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। मछरेटा स्वास्थ्य केंद्र के CSC अधीक्षक कमलेश कुमार ने बुधवार को PSC का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर, फार्मासिस्ट समेत पूरा स्टाफ मौजूद मिला। इससे पहले निरीक्षण के दौरान केवल लैब टेक्नीशियन मुकेश पांडे मौजूद मिले थे, जबकि डॉक्टर कमल और फार्मासिस्ट नमिता हंस अनुपस्थित थे। निरीक्षण के समय केंद्र पर रंगाई पुताई का काम भी चल रहा था। मरीजों को दवाएं वितरित की जा रही थी। कमलेश कुमार ने स्टाफ को समय से उपस्थित रहने की चेतावनी दी। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर मातिनपुर गांव में चोरों ने घर के पीछे नकब लगाकर करीब 11,000 रुपए नगद, लाखों रुपए के जेवर चोरी कर लिए। गर्मी के चलते परिवार के सदस्य घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित गोविंद सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया, नकदी, सोने चांदी के जेवर और मोबाइल फोन चोरी हुए हैं। उन्होंने बताया उनकी बेटी की हाल ही में शादी हुई थी और उसके जेवर भी घर में रखे थे। सुबह नकब देखकर चोरी की जानकारी हुई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुंदला मऊ क्षेत्र में निकली भव्य देशभक्ति रैली से पूरा इलाका भारत माता के जयघोष से गूंज उठा। रैली सिधौली मिश्रिक मार्ग स्थित सुंदर आनंद आश्रम से शुरू होकर गुंदला मऊ ब्लॉक परिसर स्थित शहीद स्तंभ तक पहुंची। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। शहीद स्तंभ पर पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रतिभागियों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, रामगोपाल अवस्थी, अजय भार्गव, सुरेंद्र अवस्थी, अतुल गौतम, अजय प्रताप सिंह, विवेक सिंह, मनोज सिंह, विपिन तिनकर, नीरज राठौर मौजूद रहे। सदना में दूषित पेयजल और रोजगार की समस्या को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण गुंदला मऊ ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीण ने डीएम डॉक्टर राजा गणपतार को संबोधित 2 अलग-अलग ज्ञापन बीडीओ शिवजीत को सौंपे। ग्रामीणों ने बताया गांव के कई हैंडपंप से पीला, बदबूदार और दूषित पानी निकल रहा है, जबकि कई हैंडपंप खराब हैं। जल जीवन मिशन की टंकियां बनने के बावजूद नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही। ग्रामीणों ने पानी की जांच और हैंडपंप मरम्मत की मांग। मजदूरों ने 125 दिन रोजगार, जरूरत के अनुसार बजट तथा आधार ऑथेंटिकेशन और फेज हाजिरी दुरुस्त करने की मांग की। समता किसान मजदूर संगठन की अध्यक्ष ऋचा सिंह ने आंदोलन की चेतावनी दी। वीडियो शिवजीत ने समाधान का आश्वासन दिया। लहरपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले परसेडी मंडल में निकली भव्य तिरंगा यात्रा ने पूरे क्षेत्र को देशभक्त के रंगों में रंग दिया। पूर्व विधायक सुनील वर्मा के नेतृत्व में निकली यात्रा में स्कूली बच्चे, भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने तिरंगा लेकर सहभागिता की। भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारों से माहौल गूंज उठा। जगह जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। सुनील वर्मा ने तिरंगे को देश की आन बान शान का प्रतीक बताते हुए एकता, अखंडता मजबूत करने का आह्वान किया। ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी, अमित त्रिपाठी, अनूप श्रीवास्तव, अनूप सिंह, संजय राजवंशी, सुरेश गुप्ता, निर्मल वर्मा, सुरेश मौर्य, मोहम्मद हारून, राकेश वर्मा, राहुल सिंह और संगम शुक्ला समेत हजारों लोग मौजूद रहे। सीतापुर में आई इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। मछरेटा स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र की लौली पुलिया स्थित SV हेल्थ केयर एंड मेडिकल सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की 4 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की। टीम के पहुंचने से पहले क्लिनिक बंद मिला और संचालक फरार था। ताला लगा होने के कारण जांच नहीं हो सकी। टीम ने नोटिस चस्पा कर मकान मालिक को बिना दस्तावेज जांचे क्लिनिक किराए पर न देने की चेतावनी दी। टीम में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर वासुदेव, CSC अधीक्षक कमलेश कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार और कामता प्रसाद शामिल रहे।
रामकोट में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक सप्ताह आजादी के नाम अभियान के तहत ज्ञान स्थली इंटर कॉलेज से विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व कॉलेज प्रबंधक अरुण कुमार वाजपेयी ने किया, जबकि मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला रहे। सुबह 9 बजे शुरू हुई रैली में छात्र छात्राओं, विद्यालय स्टाफ, सामाजिक संगठन और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। आयोजकों ने युवाओं में देश प्रेम और एकता की भावना मजबूत करने का संदेश दिया। रामकोट पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। जिला ईंट उद्योग समिति ने सरकारी योजनाओं में लाल ईंट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मांग की है। समिति की तरफ से डीएम डॉक्टर राजा गणपतार को एक ज्ञापन में सौंपा गया। अध्यक्ष हाजी कमालुद्दीन और महामंत्री शैलेश कुमार जवरानी ने जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा कि सरकारी कार्यों में लाल ईंट का उपयोग कम होने से ईंट भट्ठा उद्योग गंभीर संकट में है। समिति के मुताबिक उत्पादन आधा करने के बावजूद ईंटों की बिक्री नहीं हो रही है। कई भट्टे लागत से कम कीमत पर ईंट बेचने को मजबूर हैं। समिति ने कहा कि लाल ईंट ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है, जो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। जिला ईंट उद्योग समिति ने जिला अधिकारी से जिला पंचायत, ब्लॉक ग्राम पंचायत, लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा समेत सरकारी विभागों में लाल ईंट के इस्तेमाल का आदेश जारी करने की मांग की है। समिति के अनुसार प्रदेश में करीब 19,000 ईंट भट्ठा मालिक, लगभग 40 लाख श्रमिक इस उद्योग से जुड़े हैं। हर भट्टे पर कृषि कार्य के अलावा करीब 200 लोगों को रोजगार मिलता है। समिति ने चेतावनी दी, बिक्री का संकट जारी रहा तो भट्टे बंद होने के साथ बेरोजगारी बढ़ सकती है। इस दौरान समिति अध्यक्ष हाजी कमालुद्दीन, महामंत्री शैलेश कुमार जवरानी, कोषाध्यक्ष सुरेश लेखवानी, मीडिया प्रभारी नवीन मंगलानी, नरेश डोडेजा, तिलक राज डोडेजा, नसूरुद्दीन, बबलू, हाजी गयासुद्दीन, उबैद बदर, खुर्शीद आदि मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 13 अगस्त को ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा एवं किसान मोर्चा आयोजित होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने सभी किसान संगठनों और किसानों से सुबह 10 बजे नवीन गल्ला मंडी पहुंचने की अपील की है। यहां से किसान ट्रैक्टरों और अन्य साधनों से कलेक्ट्रेट तक मार्च कर मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। सहयोगी सिख संगठन के जिलाध्यक्ष गुरपाल सिंह ने भी अधिक से अधिक मांगों संख्या में यात्रा में शामिल होकर किसान एकता मजबूत करने का आह्वान किया। आयोजकों ने यात्रा को शांतिपूर्ण और अनुशासित रखने की अपील की। यात्रा के जरिए किसानों के अधिकार और जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे। नगरवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर बुधवार को नगर पालिका परिषद सीतापुर कार्यालय में समाधान दिवस आयोजित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, अधिशासी अधिकारी विकास कुमार ने नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। इस दौरान जलकल निर्माण, गृहकर नामांतरण, लाइट, वाटर पाइपलाइन लीकेज और सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। अधिकारियों ने कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया तथा शेष मामलों में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। समाधान दिवस में नगर पालिका के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जनसेवा और समस्याओं के प्रभावी समाधान की प्रतिबद्धता दोहराई। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में अटरिया में बुधवार को महत्वपूर्ण पहल की गई। प्रेरणा दिवस के मौके पर ग्राम पंचायत अटरिया में खुशी महिला स्वयं सहायता द्वारा स्थापित सोलर ऊर्जा से संचालित कोल्ड प्रेस, ऑयल मशीन और आटा चक्की का शुभारंभ एमएलसी पवन सिंह चौहान ने किया। इस पहल से समूह की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार, आय का नया माध्यम मिलेगा। एमएलसी पवन सिंह चौहान ने कहा, स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को रोजगार से जोड़ना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। कार्यक्रम में बीडीओ राजेश तिवारी, ब्लॉक मिशन प्रबंधक चारू मिश्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित सिंह सहित अधिकारी, पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर की वृंदावन धाम सोसाइटी में चल रही शिव पुराण कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक आस्था का माहौल देखने को मिला। कथाभ्यास अरविंद आचार्य ने सावन महीने में शिव पुराण कथा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने शिव विवाह का वर्णन करते हुए सावन में शिवलिंग की महिमा और भगवान शिव पर जल चढ़ाने के धार्मिक महत्व को समझाया। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से प्रवचन सुना। कार्यक्रम में शिवचंद सिन्हा, विजय सचदेवा, कृष्णकांत शुक्ला, चरणजीत, आशुतोष वाजपेयी, अभय मिश्रा सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस लाइन के सरकारी आवास में मृत मिले हेड कांस्टेबल अजय कुमार की मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें सिर में लगी गंभीर चोट को मौत की वजह बताया गया है। पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। हेड कांस्टेबल का शव सोमवार देर रात सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया था। पुलिस अब सिर में चोट लगने की परिस्थितियों की जांच कर रही है। मामले में बिस्तरा भी सुरक्षित कराया गया है। फिलहाल मौत के कारणों का लेकर जांच जारी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
पुराना सीतापुर के कमेले स्थित सरदार फार्म में चाकूबाजी के मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शोएब और उसके पिता सलीम इस मामले में वांछित थे। आरोप है रविवार देर रात विवाद के दौरान अयान और दानिश पर चाकू से हमले कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया गया था, जिसके बाद अयान की लखनऊ जाते समय मृत्यु हो गई थी। गिरफ्तारी के दौरान शोएब की निशानदेही पर उसकी पैंट की जेब में स्टील का चाकू बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने इसी चाकू से दोनों पर हमला करने की बात बताई। दोनों आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। रक्षाबंधन के मौके पर राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने अपने आवास पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में क्षेत्र की करीब 200 महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं ने विकास हिंदू को तिलक लगाकर राखी बांधी और भाई बहन के प्रेम और स्नेह का संदेश दिया। इस मौके पर विकास हिंदू की ओर से सभी महिलाओं को सामान्य रूप से एक साड़ी भेंट की गई। कार्यक्रम में महिलाओं को बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। आयोजन के दौरान रक्षाबंधन पर्व को लेकर उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर व घर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को रामकोट मंडल में भव्य तिरंगा पदयात्रा रैली निकाली गई। भाजपा रामकोट मंडल की ओर से आयोजित यात्रा ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज से शुरू होकर रामेश्वरम धाम पहुंची। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला मंत्री आकाश अग्रवाल बजरंगी, मंडल अध्यक्ष अमित कुमार दीक्षित, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रेम त्रिपाठी, समाजसेवी सागर गुप्ता, प्रबंधक अरुण वाजपेयी, प्रिंसिपल कल्पना वाजपेयी, संयोजक उमेश गुप्ता, पंकज सिंह, अनूप पांडे, समीक्षा तिवारी, अरुण शर्मा और रत्नेश अवस्थी सहित अनेक लोग शामिल रहे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को सेवता विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत तिरंगा यात्राएं निकाली गई। विधायक ज्ञान तिवारी की अगुवाई में मंडल जहांगीराबाद, मंडल सालपुर और मंडल रेउसा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्कूली बच्चों और क्षेत्रवासियों के साथ पैदल यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ताओं और बच्चों ने देशभक्ति का संदेश दिया। जहांगीराबाद और सालपुर के बाद यात्रा रेउसा में विधायक आवास से आगे बढ़ी और मुख्य चौराहे स्थित अटल चौक पर समाप्त हुई। इस दौरान विधायक ज्ञान तिवारी ने लोगों से अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराने की अपील की। मिश्री के कुतुबनगर में युवा जागरण मंच एवं कांवड़िया सेवा समिति के आयोजन में 300 कांवड़ियों का 15वां जत्था मेहंदी घाट के लिए रवाना हुआ। हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से माहौल शिवमय हो गया। कुतुबनगर, चंदवापुर, हुसैनपुर और पिपरी समेत कई गांवों के कांवड़िए हरदोई के मेहंदी घाट से जल लेकर गुरुवार को लौटेंगे और शुक्रवार को लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में जलाभिषेक करेंगे। आयोजक सुनीत शर्मा और संजय यादव ने बताया कि 15 वर्षों से यात्रा जारी है। संतोष कश्यप, विनीत गुप्ता, विकास लाला, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, राधे शर्मा, संदीप शर्मा, शिवम सिंह समेत सैकड़ों कांवड़िए मौजूद रहे। युवा दिवस के मौके पर HIV एड्स जागरूकता अभियान शुरू किया गया। अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर इंद्र कुमार और जिला क्षय रोग अधिकारी एवं जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर श्याम सुंदर ने किया। अधिकारियों ने युवाओं को HIV संक्रमण से बचाव, समय पर जांच और उपचार के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित व्यवहार, जांच, उपचार और भेदभाव खत्म करने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम होंगे। स्वास्थ्य विभाग, जिला एड्स नियंत्रण इकाई और सहयोगी संस्थाओं ने सहभागिता की। सीतापुर शहर के शिवपुरी मोहल्ले में सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं मोहाली के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर करीब लगभग 25 बीघे भूमि पर बने 27 मकानों पर चस्पा की सूची के मामले में अब 19 अगस्त को आपत्ति दाखिला के साथ ही अग्रिम सुनवाई होगी। बुधवार को डीएम न्यायालय में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव की तरफ से ऑर्डर 1 रूल 10 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना सौंपे गए। अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव ने बताया, डीएम डॉक्टर राजा गणपत ने गाटा संख्या 370 को पक्षकार बनाया था, कब्जेदारों को पक्षकार नहीं बनाया था। इसी को लेकर धारा 54 के बारे में अवगत कराया। इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया, बुधवार को 22 लोग उपस्थित हुए। बताते चले, मोहल्ले के करीब 27 मकानों पर डीएम कोर्ट से जारी नोटिस 8 जुलाई को चस्पा हुई थी। गुंदलामऊ क्षेत्र के सरवा गांव के पास सिधौली मिश्रिक मार्ग पर बुधवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसका अगला पैर टूट गया है। केसवा मऊ के रहने वाले अनूप कुमार ने घटना की सूचना कामधेनु फाउंडेशन के अध्यक्ष मदन पाल अर्कवंशी को दी। उन्होंने बीडीओ गुंदलामऊ शिवजीत और पशु चिकित्सा अधिकारी सदना डॉक्टर आलोक कुमार शुक्ला को जानकारी दी। सूचना पर पशु चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची और घायल गौवंश का प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टर आलोक शुक्ला ने बताया, गौवंश को आगे के उपचार और निगरानी के लिए सदना स्थित गौ आश्रय स्थल के सेपरेट वार्ड में भेज दिया गया है। लहरपुर में भाजपा नगर इकाई ने पक्का तालाब से भव्य तिरंगा यात्रा रैली निकाली। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला रहे। पूर्व विधायक सुनील वर्मा, नगर अध्यक्ष विनीत जायसवाल भी शामिल हुए। यात्रा अंबरसराय, खत्रियाना चौराहा, पाटनदीन चौराहा और सर्राफा मार्केट से होकर गुजरी। जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, मुकेंद्र लाल त्रिवेदी,
नारायण मेहरोत्रा, जिला मंत्री मनोज गुप्ता, वीरेंद्र पुरी, प्रमोद मिश्रा, नवल किशोर मिश्रा, मनीष शुक्ला, अवनीश मिश्रा, प्रखर रस्तोगी, रेणु वर्मा, सोनू रस्तोगी, सलमान जैदी, योगेश मिश्रा, उमेश मेहरोत्रा, मनमोहन गुप्ता, भगवान दीन त्रिवेदी, रामे वाजपेयी, राजू तिवारी, निर्मल गुप्ता, नीलू और विभूतिपुरी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिश्रिक नगर पालिका ने अवैध होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर और पोस्टर के खिलाफ अभियान चलाया है। युवा विकास आनंद के नेतृत्व में सार्वजनिक स्थलों से दर्जन प्रचार सामग्री हटाकर जब्त की गई। कार्रवाई को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष अतुल गौतम, शिवशंकर राजवंशी, देवेश पांडे ने पालिका पहुंचकर आपत्ति जताई। युवा विकास आनंद ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई नियमों के उल्लंघन पर है, किसी संगठन विशेष के खिलाफ नहीं। बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई और जुर्माना होगा। पालिका ने अभियान लगातार जारी रखने की चेतावनी दी। सदौली कोतवाली में बुधवार को पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने नवनिर्मित सभा कक्ष और सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। व्यापार मंडल स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से नगर के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। एसपी ने सहयोगी व्यापारियों का आभार जताते हुए पुलिस जनता के समन्वय को कानून व्यवस्था के लिए अहम बताया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, देवी दयाल राठौर, प्रकाश रस्तोगी, संजय प्रकाश सिंह, वैभव जैन, उमेश माने, योगेंद्र सिंह, राजू मिश्रा, गुड्डू जायसवाल, अजीत सक्सेना और अनुपम गुप्ता समेत व्यापारी मौजूद रहे। अटरिया में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। मुख्य अतिथि विधायक मनीष रावत रहे। शाम 5 बजे शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ सहभागिता की। यात्रा श्यामलान पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान उदयराज सिंह, मंडल महामंत्री रमाकांत मिश्रा, विकास मिश्रा, सचिन मिश्रा, महेंद्र प्रताप सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह और विक्रम सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा के संदेश के साथ राष्ट्रध्वज के सम्मान और राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया गया। शहर के प्रमुख लालबाग चौराहे पर एंटी रोमियो टीम की सक्रियता देखने को मिली। स्कूलों की छुट्टी के समय टीम ने चौराहे और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाई। छात्राओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मियों ने लोगों को जागरूक किया। किसी भी तरह की छेड़छाड़, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। टीम की मौजूदगी से स्कूल कॉलेज से आने जाने वाली छात्राओं में सुरक्षा का भरोसा नजर आया। पुलिस का कहना है सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेगा। इस दौरान एंटी रोमियो प्रभारी उप निरीक्षक राम सुखारी सिंह, उप निरीक्षक सुरेश कुमार वर्मा, महिला मुख्य आरक्षी रश्मि मिश्रा, महिला आरक्षी छाया, महिला आरक्षी ममता बिस्ट, आरक्षी मोहम्मद आकिब रजा, गाड़ी चालक मुख्य आरक्षी मोहम्मद नसीम सहित टीम मौजूद रही। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर 12 अगस्त को बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी विजय कुमार आजाद ने की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक यादव ने बैंक अधिकारियों को अधिकाधिक वाद चिन्हित कर नोटिस समय से कार्यालय भेजने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी विजय कुमार आजाद ने भी चिन्हित वादों और नोटिसों को समय पर प्रेषित करने पर जोर दिया। बैठक में जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशीष जैन के निर्देश पर आयोजित की गई। राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के उत्साह को बुधवार को बिस्वा तहसील में विशाल तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। विधायक निर्मल वर्मा की अगुवाई में यात्रा नरसिंह धाम मंदिर से शुरू होकर बड़े चौराहे तक पहुंची, पुनः नरसिंह धाम मंदिर में संपन्न हुई। विधायक निर्मल वर्मा ने कहा राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर चल रहे हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य अंतिम छोर तक प्रत्येक घर पर तिरंगा पहुंचाना है। यात्रा में नगर अध्यक्ष पंकज गुप्ता, टिकरा प्रधान रंजीत वर्मा, अनुज वर्मा, लाल वाजपेयी, दीपोली सिंह समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और विद्यार्थी शामिल रहे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को विधानसभा सेवता के जहांगीराबाद क्षेत्र में देशभक्त से ओतप्रोत विशाल तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। विधायक ज्ञान तिवारी के नेतृत्व में यात्रा फरदापुर चौराहे से शुरू होकर केवानी नदी पुल के पास स्थित राधा कृष्ण आश्रम पहुंची। कुंज बिहारी लाल सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज, आदर्श राम स्वरूप विद्यालय इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित बड़ी संख्या में नागरिक, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। रामेंद्र तिवारी, हिमांशु तिवारी, ब्लॉक प्रमुख अवधेश चौहान, राकेश कुमार और राम सिंह वर्मा मौजूद रहे। सदरपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। विधायक ने तिरंगे को एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक बताया। और अब बात करेंगे लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी के उचौलिया थाना क्षेत्र में गुरुद्वारा के पास बुधवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। हरिद्वार से अयोध्या जा रही कांवड़ियों से भरी डबल डेकर बस चालक को झपकी आने के कारण अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। बस में करीब 73 से 75 श्रद्धालु सवार बताए जा रहे हैं, जो बिहार के रहने वाले थे। हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई है, जबकि करीब 40 लोग घायल हुए हैं।
इनमें 8 की हालत गंभीर बताई गई है। उचौलिया पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव कार्य कराया। घायलों को पसगवा अस्पताल तथा गंभीर घायलों को शाहजहांपुर रेफर किया गया। कांवड़ियों ने सुरक्षित बिहार पहुंचाने की मांग की है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। लखीमपुर खीरी के खमरिया थाना क्षेत्र के बसड़िया सिसैया हाईवे पर बुधवार को ई रिक्शा पलटने से 26 वर्षीय युवक सुरेश की मौत हो गई। ईसानगर क्षेत्र के साहेबदीनपुरवा मजरा बिलगाड़ी के रहने वाले सुरेश करीब 1 महीने पहले परिवार के पालन पोषण के लिए हापुड़ मजदूरी करने गया था। बुधवार को घर लौटते समय ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। सुरेश उसके नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने उसे सीएससी खमरिया पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुरेश की पत्नी खुशबू और 1.5 वर्षीय पुत्र विकास है। लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत सुआबोझ में चकबंदी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कैलाश कुमार ने आरोप लगाया, चकबंदी के दौरान गांव में खेल मैदान के लिए भूमि नहीं छोड़ी गई और स्कूल के लिए भी पर्याप्त जमीन आवंटित नहीं हुई। ग्रामीणों ने पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जमीन सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रदर्शन की सूचना पर मैलानी पुलिस मौके पर पहुंची। कैलाश कुमार ने सब इंस्पेक्टर योगेंद्र को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा, मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। कैलाश कुमार ने प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए आत्मदाह की चेतावनी भी दी। सावन महीने की अमावस्या पर बुधवार सुबह घाघरा नदी के जालिम नगर पुल स्थित घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालु और कांवड़ियों ने नदी में स्नान किया, जल भरकर धार्मिक अनुष्ठान किए। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। नायब तहसीलदार फिरोजाबाद अखिलेश मौर्य की मौजूदगी में कोतवाली पुलिस और पीएसी बल तैनात रहा। उप निरीक्षक विलियम गौशिक और अरुण तिवारी सहित पुलिसकर्मी व्यवस्था संभालते रहे। पीएसी प्लाटून कमांडर जयवीर सिंह के नेतृत्व में बल ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी संभाली। मितौली में किशोरी लाल वर्मा की मौत के बाद कस्ता ममरी मार्ग पर बुधवार को परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों ने 100 सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। हंगामे की सूचना पर सीओ मितौली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। स्थिति को देखते हुए मितौली, नीमका और मैगलगंज समेत कई थानों की फोर्स तैनात की गई। शव सड़क पर रखे जाने से यातायात प्रभावित रहा। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लखीमपुर खीरी के चंदन चौकी क्षेत्र स्थित बिरिया गांव के पावन शिव गंगा तट पर कांवड़ यात्रा के दौरान भव्य सामूहिक आरती का आयोजन हुआ। आचार्य संजय मिश्र लखीमपुर और एकल अभियान के ओम प्रकाश के प्रयास से आयोजित कार्यक्रम में आयोजकों के अनुसार करीब 10,000 कांवड़ी श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की आरती की। इसके बाद श्रद्धालुओं ने शिव गंगा से जल भरकर मसान खंभ स्थित भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, आचार्य संजय मिश्रा, वृंदावन के संत अमित कृष्णा शास्त्री, जिला प्रचारक आजाद, रवि गुप्ता, जितेंद्र अवस्थी, संदीप मिश्रा और ओम प्रकाश सहित कई लोग मौजूद रहे। गोला गोकर्णनाथ में थाना गोला पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया 545 वाट का सोलर पैनल बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अवधराम पुत्र हरनाम, उस्मान अली पुत्र चिराग अली और कासिम अली पुत्र इदरीश अली, निवासी ग्राम मुड़िया मिश्र, थाना गोला के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार लखविंदर सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने 11 अगस्त को विटोरा मोड़ के पास आरोपियों को पकड़ा है। कार्रवाई करने वाली टीम में उप निरीक्षक गोविंदर सिंह, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, कांस्टेबल चरणजीत सिंह, ओमकार सिंह शामिल रहे। गोला गोकर्णनाथ के बिजुआ ब्लॉक सभागार में बुधवार को विधायक अमन अरविंद गिरी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में 15 अगस्त तक प्रत्येक घर पर तिरंगा लगाने और राष्ट्रीय भक्ति व राष्ट्रीय एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। विधायक अमन अरविंद गिरी ने कार्यकर्ताओं से अभियान को प्रभावी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने 15 अगस्त को गोला नगर में प्रस्तावित भव्य तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। बैठक में राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर इको गार्डन में हो रहे आंदोलन की। लखनऊ के इको गार्डन में राष्ट्रीय अधिकार संघ का उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेश अध्यक्ष अंकित कुमार गुर्जर, राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद राघवेंद्र मिश्रा और प्रदेश महासचिव कुलदीप यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता धरने पर डटे रहे। आंदोलनकारियों ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव जल्द कराओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ का नारा बुलंद किया। पदाधिकारियों ने कहा, समय पर पंचायत चुनाव कराना जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और आम लोगों से अधिक संख्या में इको गार्डन पहुंचकर आंदोलन को समर्थन देने की अपील की। लखनऊ में 8 साल से नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अब अपनी मांग को सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंचाने की कवायद तेज कर दी है। सोमवार को अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराने का अनुरोध किया। अभ्यर्थियों ने 7 जुलाई 2026 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन कराने की मांग रखी। आयोग ने ओबीसी अभ्यर्थियों को 5% उत्तीर्णांक छूट देते हुए 150 में 60 अंक यानी 40% पाने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम संशोधित करने तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति की बात कही। अभ्यर्थियों के अनुसार भर्ती में करीब 27,000 पद रिक्त हैं, जिनमें लगभग 10,000 ओबीसी वर्ग के हैं। आशुतोष वर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री के निर्देश से मामले का सकारात्मक समाधान संभव है। प्रतिनिधिमंडल में तूफान सिंह, अखिल कुमार और नवीन चौधरी सहित अन्य अभ्यर्थी शामिल रहे। राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े मुद्दे को लेकर बुधवार को समाजवादी पार्टी सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन समेत सांसद दान पेटी और बोरी लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने दूध और पानी की बोतलें भी प्रदर्शित की। वहीं लोकसभा में FCRA बिल पर अखिलेश यादव ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी बताया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अखिलेश यादव से अपने आरोप साबित करने की चुनौती दी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने बुधवार को रामपुर जेल में बंद आजम खान से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने आजम खान की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, उनके साथ बहुत जुल्म हुए हैं और इतने बड़े नेता को जमीन पर लिटाया जा रहा है। शिवपाल यादव ने कहा, सपा सरकार बनने पर जुल्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आजम खान के साथ हुए अन्याय का बदला लिया जाएगा, जिसके बाद आजम के परिवार से भी मिले। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला। मौसम विभाग के मुताबिक 13 अगस्त से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के दौर शुरू हो सकते हैं। पूर्वांचल में मानसून के फिर सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। वहीं लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव समेत आसपास के कई जिलों में उमस के बीच हल्की सी मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम के बदलाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।